हे दोस्तों, वेलकम टू यूटी स्टडी। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम विटामिन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कवर करेंगे। सभी क्वेश्चंस एमसीक्यू में होंगे। सभी क्वेश्चन आपके सभी एग्ज़ाम जैसे कि एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी तथा ग्रुप डी, बाकी सभी एग्ज़ामों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, तो इन्हें ध्यान से देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? आपको जवाब देने के लिए 3 सेकंड मिलते हैं। आंसर है ऑप्शन सी, रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। इसको याद करने का ट्रिक मैंने आपको बताया था कि विटामिन ए हमारी आँखों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है और हमारी आँखों में रेटिना होता है। क्या होता है? हमारी आँखों में रेटिना होता है, तो रेटिना से बना रेटिनॉल। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से किस में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? आपको मिलते हैं 3 सेकंड। ऑप्शन बी, गाजर। गाजर में विटामिन ए सबसे अधिक पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? आपको मिलते हैं 3 सेकंड। ऑप्शन ए, B12। कोबाल्ट विटामिन B12 में पाया जाता है। B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालामीन। B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालामीन। अगला है, आँखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन जरूरी है? ऑप्शन ए, विटामिन ए जो है आँखों की रोशनी के लिए जरूरी विटामिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन डी, थायमीन। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रोग विटामिन बी की कमी से होता है? ऑप्शन ए, बेरी रोग विटामिन बी की कमी से होता है। फ्रेंड्स, बेरी रोग में मनुष्य कुपोषण का शिकार हो जाता है तथा वह चल फिर नहीं सकता तथा उसके शरीर की संरचना में भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है। अगला है, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए, राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है। अगला क्वेश्चन, मछली के यकृत में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन डी, विटामिन डी और विटामिन ए। मछली के यकृत में विटामिन डी और विटामिन ए बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, मानसिक विकार यानी कि मंद बुद्धि व पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन डी, B3। विटामिन B3 की कमी से व्यक्ति का जो बुद्धि होता है वह कमज़ोर हो जाता है तथा उसे पेलाग्रा नामक रोग हो जाता है। दोस्तों, पेलाग्रा एक ऐसा रोग है जिसमें व्यक्ति को दस्त आने लगता है, उसे त्वचा संबंधी रोग हो जाते हैं तथा व्यक्ति भ्रम का शिकार हो जाता है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए, पायरिडॉक्सिन। विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन है। अगला क्वेश्चन, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन सी, साइनोकोबालामीन। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामीन है। इसे कोबाल्ट विटामिन के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन बी, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। दोस्तों, इसे याद करने का ट्रिक है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है और स्कर्वी जो है स्कॉर्बिक से काफ़ी मिलता जुलता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है और जो स्कर्वी है वो स्कॉर्बिक से काफ़ी मिलता जुलता है। तो
स्कर्वी से बना स्कार्बिक, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कार्बिक एसिड है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। दोस्तों इसे याद करने का ट्रिक है, विटामिन डी लेने से हमारे शरीर में कैल्शियम की पूर्ति होती है, यानी कि विटामिन डी जब भी हम ग्रहण करते हैं तो हमारे शरीर में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है। तो कैल्शियम से बना कैल्शियम, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन डी टोकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। फ्रेंड्स इसे याद करने का ट्रिक है, विटामिन ई को सौंदर्य विटामिन के नाम से भी जानते हैं। तो जो व्यक्ति सुंदर होगा उसे देखकर लोग टोकेंगे, जरूर टोकेंगे कि अरे यार तुम कितने सुंदर हो। तो सुंदर से बन गया टोकना। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। विटामिन ई जिसे सौंदर्य विटामिन के नाम से जानते हैं, तो जब आप सुंदर होंगे तो आपको लोग टोकेंगे। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। अगला है, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए फिलोक्विनोन। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। अगला क्वेश्चन, सौंदर्य विटामिन किसे कहा जाता है? ऑप्शन डी विटामिन ई। सौंदर्य विटामिन ई को कहा जाता है, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था। अगला क्वेश्चन, शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन को कौन सा विटामिन नष्ट करता है? ऑप्शन डी विटामिन ई जो है वो शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन को नष्ट करने का काम करता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है? ऑप्शन बी विटामिन के। विटामिन के जो है वह रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? ऑप्शन डी विटामिन सी। दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है और बाकी सभी विटामिन्स दूध में पाए जाते हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? ऑप्शन सी विटामिन सी। छिली हुई सब्जियों को धोने से विटामिन सी नष्ट हो जाता है या निकल जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में कौन सा विटामिन सहायक है? ऑप्शन ए विटामिन ए। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में विटामिन ए बहुत ही ज़्यादा सहायक है। अगला क्वेश्चन, विटामिन की खोज किसने की थी? ऑप्शन सी फंक ने। विटामिन की खोज फंक ने की थी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है? ऑप्शन सी यकृत में। मानव शरीर में विटामिन ए यकृत में संचित या भंडारित होता है। रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ऑप्शन डी विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। दोस्तों आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है? ऑप्शन डी विटामिन। विटामिन को ग्रहण करने से ऊर्जा नहीं मिलती। दोस्तों विटामिन से हमारे शरीर को रोगों से लड़ने में शक्ति मिलती है। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आने लगता है और दांत
हिलने लगते हैं। ऑप्शन सी, विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से मसूड़ों में खून आने लगता है तथा दांत हिलने लगते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। ऑप्शन बी, आंवला। आंवला विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। आंवले में विटामिन सी की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। रिकेटस रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ऑप्शन डी, विटामिन डी की कमी से रिकेटस नामक रोग हो जाता है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? ऑप्शन ए, बी और सी। विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील हैं। और वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन होते हैं? ए, डी, ई और के। अगला क्वेश्चन, आंवले में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन सी, विटामिन सी। विटामिन सी आंवला में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था। अगला क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी से पुरुषों में नपुंसकता और स्त्रियों में बांझपन का खतरा बढ़ जाता है? ऑप्शन डी, विटामिन ई। विटामिन ई की कमी से पुरुषों में नपुंसकता तथा स्त्रियों में बांझपन का खतरा बढ़ जाता है। यानी दोस्तों, विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी आ जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए, जिससे कि हम जब भी वीडियो अपलोड करें आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।